बंद करने वाली दात कौन सी है? वही ईश्वर की दात है। ये ऑटोमेटिक जो ऐसा होता है कि कब बंद हो और कब खुल जाए, वही खोलने वाला है, वही बंद करने वाला है। अब आइए, अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? भाई अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? ये बताइए कि ईश्वर की हर वस्तु को, या यूं कहिए कि इस संसार की हर वस्तु को क्या हम देख सकते हैं? आप खामोश क्यों बैठे हुए? नहीं देख सकते। हवा को क्या हम देख सकते हैं? जब हवा को नहीं देख सकते हैं तो जो हवा को बनाने वाला है उसे क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसी चीज को कुरान में कहा गया है, ला तुदरिकुहुल अब्सार, कि आंखें उस स्वामी को नहीं देख सकती। संसार की आंखों में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस स्वामी को देख सके। इसी चीज को कठोपनिषद में कहा गया। कठोपनिषद, ये कौन सा महीना चल रहा है? नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से ये कौन सा, पहला कि दूसरा या तीसरा? तीसरा महीना चल रहा है। और तारीख कितनी है? 7 तारीख। याद रखिए, कठोपनिषद जो महीना है वही वल्ली है, वल्ली नंबर 3। कठोपनिषद वल्ली नंबर 3 और मंत्र नंबर 9। 7 से 2 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कठोपनिषद वल्ली नंबर 3 मंत्र नंबर 9। न समदिन से तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कच्चनैनम। संसार की आंखें उस स्वामी को नहीं देख सकती। बताइए, जो कुरान ने कहा वो उपनिषद ने कहा या नहीं कहा? कुरान ने भी कहा वही कि उस स्वामी को नहीं देख सकते। कठोपनिषद में भी कहा गया कि संसार की आंखें उस स्वामी को नहीं देख सकती। और अगर देखना है तो ईश्वर को, तो फिर आप देख कर नहीं बल्कि आप उसे महसूस करके आप पहचान लीजिए कहाँ ईश्वर। एक सज्जन ने सवाल किया था कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? मैंने उनका जवाब नहीं दिया। हमने उनसे इतना पूछा कि क्या किसी चीज को मानने के लिए उसका देखना जरूरी है? उन्होंने कहा कि हाँ, किसी चीज को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए उसका देखना जरूरी है। मैंने फिर उसका जवाब नहीं दिया, खामोश बैठा रहा। क्यों? सिर्फ इंतजार में था। मेडिकल दुकान थी, मेडिकल पे बैठा हुआ था, इंतजार में था कि कोई लम्हा आएगा, जवाब मिल जाएगा। एक शख्स आता है और कहता है कि भाई हमको पेट को, हमें बुखार है, हमें फीवर आया हुआ है, हमें दवा दे दीजिए। तो वो जिसने सवाल किया था उसको भी अपनी बीमारी याद आ गई। उसने कहा, डॉक्टर दयानंद साहब, हमारी भी कमर में दर्द है, हमें भी दवा दे देंगे। हमने कहा, डॉक्टर साहब पहले इनसे पूछिए कि पहले दर्द दिखाओ तब हम दवा देंगे। पहले दर्द दिखाओ तब हम दवा देंगे। कहा कि दर्द देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। तो हमने कहा वो ईश्वर देखने वाला, दिखने वाला नहीं है, महसूस होने वाला। हर चीज, अभी आपने कहा कि जब तक हम देखेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बगैर देखे आपको दवा कैसे दे देंगे? तो ये एक बात आई सामने। अब रही बात यह कि हवा हमें नजर नहीं आती, और अगर हवा नजर आती तो हम सब अंधे होते। ये भी कन्फर्म है। अगर हवा नजर आती हमें तो हम सब क्या होते? अंधे होते। वो क्यों है? वजह यह है कि ईश्वर ने हवा को इस हिसाब से बनाया है कि हमारा काम भी बन जाए और हम अंधे भी ना हो, हमें हवा नजर भी ना आए और हमारा काम भी बन जाए।
मिसाल के तौर पे मैं चश्मा पहनूं, चश्मा है, हमारी आंख और जो चश्मे का गिलास है दोनों की जगह के दरमियान, यानी कि दोनों के दरमियान में जगह खाली है या नहीं है? खाली है। ये देखिए खाली नहीं होता तो फिर उंगली कैसे नजर देता? मालूम है कि खाली है। खाली जगह के क्या है? हवा है। भाई हवा है या नहीं? हवा है। अगर वो हवा हमें दिखती तो क्या चश्मे का गिलास नजर आता? नहीं आता। इसलिए कि जो चीज दिखाई देती है उसके बाद वाली चीज छुप जाती है। जो चीज दिखाई देती है उसके बाद वाली चीज छुप जाती है। हमारा गिलास नजर नहीं आता तो आप लोग नजर आ रहे हैं। अगर इस गिलास पर कोई स्याही पोत दी जाए तो क्या आप लोग नजर आएंगे? वो स्याही नजर आएगी, आप लोग नजर नहीं आएंगे। तो ईश्वर ने हवा को इस हिसाब से बनाया है कि हवा से हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और हमें वो नजर भी ना आए। अब उस ईश्वर को महसूस कैसे करें, उसे फील कैसे करें? तो आइए मैं बताता हूं। उसने कठोपनिषद रामचरितमानस बालकांड के अंदर तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा है जरा सा बताता हूं। आदि अनंत को उजासु न पावा, मति अनुमान निगम जस्तम। वो ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। आदि अनंत, वो शुरू से है, आखिर तक रहेगा। शुरू से आखिर तक रहेगा। मति अनुमान निगम दस्यावा, बुद्धिहीन पशुओं की तरह तुम अनुमान मत लगाओ। अनुमान उसकी पैदाइश और उसकी वफात के बारे में, उसके जन्म और उसके मृत्यु के बारे में तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि वो कब से है, कब तक रहेगा, इसका हमें पता नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। उसको चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं है, उसको देखने, उसको सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और वो करता है तो बिना हाथ के कर डालता है और करता है तो नाना प्रकार की चीजें कर डालता है। उसको करने के लिए हाथ की जरूरत, हाथ की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाइयों ये क्या है? उसे पैर नहीं, उसे कान नहीं, उसे हाथ नहीं, उसे आंख नहीं। हम उसे नहीं देख सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। बहुत तेज गर्मी थी। एक आदमी के सर पे बाल नहीं होता तो क्या कहते हैं जी? और कुछ ठेठी है उसको बोलिए, टकला। ये देखिए, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हो तो बुरा मत मानिए, क्योंकि एक जरूरत के तहत मैंने बताया है। टकला, एक टकला था, वो जा रहा था, बहुत तेज गर्मी थी। वो आम के पेड़ के पास से गुजर रहा तो सोच में पड़ गया कि इस प्रभु ने भी क्या बनाया है। ये आम के पेड़ में फल कितना छोटा है, पेड़ के हिसाब से है भाई, पेड़ के हिसाब से नहीं। पेड़ इतना बड़ा है और फल इतना छोटा, टिकोला है और टिकोली है और क्या क्या। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि वो कद्दू की लत्ती है तो उसमें इतना बड़ा फल मैचिंग है क्या? मैचिंग नहीं है। उसने सोचा कि उस कद्दू को यहां होना चाहिए और इस टिकोला को कद्दू की लत्ती में होना चाहिए। ये सोचते सोचते खड़ा सोच रहा है। धूप में ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो थकावट आ ही जाएगी। आम के पेड़ के नीचे साए में लेट गया। लेटता है तो आंख लग जाती है। हल्की सी हवा चली और एक टिकोला उसके सर पर आके गिर जाता है। उसके टकले पे गिरा तो वो हड़बड़ा के उड़ जाता है और कहता है कि हे प्रभु तेरी कृपा है। वो वहां है, अपनी जगह पर सही है,
अगर वो कद्दू यहाँ होता तो मेरा बेटा बाहर आ गया होता या नहीं होता? वो इतना बड़ा फल उसके टकले पे गिरता तो टकले का क्या हाल होता? भेजा बाहर। इसलिए आम का पेड़ है तो बड़ा, लेकिन फल उसमें छोटा होता। कद्दू की लत्ती है बहुत पतली, लेकिन उसमें बड़े बड़े फल होते। और फिर एक बात गौर कीजिएगा, ताड़ का पेड़ अगर रास्ते में कहीं आपको नजर आए, जब उसमें फल लगा हुआ हो तो याद रखे कि उस फल जब वो फल टूट कर गिरता है तो अलार्म बजता है। कभी गौर किया है? यूं से नहीं गिर जाता है, पहले आवाज होती है, वो उसके जो फड़के होते हैं उस पर टकराता है वो फल, उसके बाद वो नीचे गिरता है। ये अलार्म है। उसने बनाया है तो किस निजाम से? वही कहे कि फड़का इतना बड़ा क्या? वो सब उसका सिस्टम है। उसको समझने के लिए उसकी बनाई हुई वस्तुओं को आप गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा। आप बारात में जाते हैं, खाना आपको अगर वहां का अच्छा लगता है, आप खाने की तारीफ करते हैं, तो क्या ये खाने की तारीफ है या खाना बनाने वाले की तारीफ होती है? खाना बनाने वाले की तारीफ होती है। सिर्फ आप खाने को कहते हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन वास्तव में हकीकत में आप खाना बनाने वाले की तारीफ कर रहे होते हैं। तो इस संसार की वस्तुओं को समझने के लिए, इस संसार की वस्तुओं पर गौर करेंगे तो हमें उसका बनाने वाला नजर आएगा कि जब ये वस्तुएं ऐसी हैं, इसका बनाने वाला कैसा? ये तो बात हो गई। तो ये तो था, एक सवाल किया था हमने। दूसरा सवाल किया था, जरा बताएं जी। अगर ईश्वर है तो पापियों को फौरन सजा क्यों नहीं मिल जाती? ये जरा बताएं। बिशनपुर बस्ती का नाम है जी जी। बिशनपुर में, बिशनपुर के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिशनपुर के। तो जरा सा एक आदमी जो आगे जो हो, जरा वो हाथ उठा दो। देखिए, एक बच्चा अपने आप को आदमी समझ रहा है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं समझ रहा अपने आप को। चलिए, आप नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम आउट नहीं करेंगे, वरना फिर परेशानी आपके साथ बढ़ जाएगी। जी जी ठीक है, आपका नाम हम आउट नहीं करेंगे, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। ये बताइए, आपकी बस्ती में कोई ऐसा आदमी है जिसने छोटा या बड़ा पाप न किया हो? आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूध का धुला हुआ हो, छोटा या बड़ा पाप न किया हो? आपका नाम नहीं आउट करेंगे, बता दीजिए। अरे सोच में पड़ गए, हमने पहले ही कह लिया कि नाम आउट नहीं करेंगे। चलिए, आपकी बस्ती में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आप कंफर्म हो कि इसने छोटा या बड़ा पाप न किया हो? यानी सब दूध का धुला हुआ हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति आपकी नजर में है? नहीं है। तो क्या आप घर घर जाकर झांकते रहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप घर घर जाकर झांकते हैं। देखिए, घर घर जाकर नहीं झांकते हैं, फिर भी आप कंफर्म है कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, तो वो ईश्वर जो हमारे सीने के अंदर जो भेद है, उस भेद को भी जानता है, उसकी नजर में कोई धुला हुआ होगा? बोलिए, होगा? जब हम हर एक के घर में जाकर नहीं झांकते, फिर भी हम कन्फर्म है कि कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने छोटा या बड़ा पाप न किया हो, तो वो है ईश्वर जो हमारे सीनों के भेद से और राज से वाकिफ है। उससे कोई बच सकता है? कोई छुपा हुआ हो सकता है? नहीं। अगर वो हर पाप पे सजा देने लगे तो फिर याद रखें कि इस दुनिया की तरकीब बदल जाएगी, नक्शा चेंज हो जाएगा। अगर हमने किसी को आंख से देखा है
आंख का गलत इस्तेमाल किया है, हमारी आंख की रोशनी उचक ली जाए। हमने अगर अपने हाथ से पाप किया है, किसी पे जुल्म ढाया है, अत्याचार किया है, ये हाथ हमारा काम करना बंद कर देता। अगर वो पापी को पाप ही के समय में या पाप को फौरन बाद अगर सजा देने पर उतारू हो जाता तो फिर हर कोई अपाहिज होता या नहीं होता। जब कोई दूध का धुला हुआ नहीं है तो फिर हर कोई अपाहिज होता या नहीं। कोई पैर से नाकाम, कोई हाथ से नाकाम, कोई आंख से नाकाम, कोई कान से नाकाम होता या नहीं होता। इसीलिए उस ईश्वर ने कहा कि दुनिया के अंदर तुम अपनी मर्जी चलाओ या मेरी मर्जी, लेकिन तुम्हें एक दिन आकर के हिसाब देना होगा। दुनिया में किए की सजा और दुनिया में किए का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ईश्वर ऐसा नहीं है कि पापियों को फौरन सजा दे दे और यातना दे दे। उसके पास उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। ये आप लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा, किया या नहीं किया है? जरूर किया होगा। इसलिए उसकी लाठी में आवाज नहीं, उसकी लाठी का इंतजार न करें और उसकी लाठी चलने से पहले हम अपने आप को सुधार ले तो गरीब। अब आइए, तो एक तो बात यह हो गई कि ईश्वर पर अपने आप ये संसार नहीं चल रहा है, इसका चलाने वाला जरूर होगा। उसकी संख्या कितनी होगी जरा इस पे बात हो जाए। कुरान कहता है सूरह इखलास, सूरह इखलास कितना को याद है? जरा हाथ उठा ले। देखिए, पिंडाल के बाहर वाले को भी याद है और अंदर वाले को भी याद है। चलिए, सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। यानी कुरान ने जो लेसन दिया है, यानी ईश्वर कैसा हो, ईश्वर को पहचानने के क्या गुण है। अगर कोई कह दे मैं ईश्वर हूं तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हर कोई अपने आप को ईश्वर कहता फिरे। तो इसलिए उसने एक अध्याय उतार दिया, सूरह उतार दी, सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद से इज अल्लाह द वन। आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह द सेल्फ सफिशिएंट मास्टर हुम आर की, वो बेनियाज है, उसको हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सबों को उसकी आवश्यकता है। लम यलिद व लम यूलद, He was no birth nor was he born। न तो वो किसी से जना है न उसने किसी को जना है। पैदा करना, उत्पन्न करना अलग होता है, जनना अलग होता है। जना, उसने न किसी को जना है, यानी ना तो उसको कोई बेटा बेटी है, न वो किसी से जना है, यानी उसको कोई माँ बाप भी नहीं, वो अजन्मा। क्या है? अजन्मा, उसका जन्म नहीं हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड इक्वल टू हिम इज नॉट एनीवन। उसके जोड़ का, उसके बराबर का भी कोई नहीं है। ईश्वर हो तो ऐसा हो, क्या अकेला होगा, उसको किसी की जरूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। उसे न माता पिता होंगे न बेटा बेटी होगी, उसके जोड़ तोड़ का भी, उसके बराबर का भी कोई नहीं होगा। ये लेसन दिया गया, किसको दिया गया? कुरान के मानने वालों को। कुरान के मानने वाले कौन? भाई बोलिए, आप लोग सो गए क्या? कुरान के मानने वाले कौन? मुमिन, मुस्लिम, मुसलमान। और ये लेसन सिर्फ कुरान में ही है या और भी कहीं है? तो जरा देखें, सबसे पहले
गीता उठा। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंडित जी से भी हमारी बातचीत होती है। अब हमारी पेशानी को तो लिखा हुआ नहीं है कि हम चतुर्वेदी हैं, वो तो मौलवी समझ करके कुछ पूछ लेते हैं, और जब पूछने के बाद जब बात होती है तो फिर वो अपना थैला उठा कर चक्कर होने की कोशिश करते हैं। कुशेश्वर स्थान का नाम आपने सुना होगा। एक बार प्रोग्राम में वहां गया था, वहां एक पंडित जी से मुलाकात हो गई। तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपने वेद पढ़ा है? तो पंडित जी सर खुजाने लगे और कहने लगे मौलवी साहब आप वेद पढ़ने की बात करते हैं, मैंने तो अब तक देखा भी नहीं, मैंने तो अब तक देखा भी नहीं है, आप वेद पढ़ने की बात करते हैं। और कहीं दूर मत जाइए, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये जी, शंकरपुर ब्लॉक जान रहे हैं? बिल्कुल। 2013 में एक यज्ञ हुआ था शंकरपुर ब्लॉक, 2013 में मार्च का महीना था, 14-15 मार्च। उस यज्ञ में मुझे बुलाया गया था जलसा के नाम। जब वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये तो यज्ञ है। उस यज्ञ में एक पंडित जी ने हमसे सवाल किया था। वो सवाल जरा मैं बता दूं कि आप लोग ताकि अंदाजा हो, और फिर ऐसा क्यों होता है वो भी बताओ। एक पंडित जी ने पूछा कि आदरणीय चतुर्वेदी जी पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं? मैंने उनसे कहा कि जो शास्त्र का ज्ञानी है, जो चारों वेद और गीता का ज्ञान रखता है, पंडित उसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैंने उनसे कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, कोई एक व्यक्ति तो मुझे ऐसा मिला जो मेरी बात से सहमत नहीं है। फिर आप ही बताएं कि पंडित किसे कहते हैं? या तो आपका ज्ञान ऊंचा होगा या हमारा ज्ञान ऊंचा होगा। तो उन्होंने कहा कि जिसका दांत उजला हो पंडित उसको कहते हैं। जिसका दांत, भाई बोलिए, जिसका दांत उजला हो पंडित उसको कहते हैं। हमने कहा मालूम हुआ कि जो पंडित जी हैं वो शास्त्र को पढ़कर पंडित नहीं हुए, ये खानदानी पंडित। तो फिर इनके पास अब शास्त्र की बात नहीं, अब जरा सा अक्ल बुद्धि में आने वाली बात की जाए। उनसे कहा पंडित जी आपको बाल बच्चा है? कहा कि हाँ है। कहा